अब तक आपने पढ़ा कि ऋषभ और मानवी को शिखा देखकर कहती है कि सॉरी, मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब किया। फिर ऋषभ कहता है मानवी, जाइए सो जाइए, मैं दिल्ली से आकर आपसे बात करूँगा। अब आगे। इधर मानवी शिखा के साथ अंदर आती है और बिस्तर पर लेट जाती है तो शिखा कहती है ये क्या हो रहा था, अगर कोई देख लेता तो। खुलेआम मोहब्बत हो रही थी। मानवी कहती है अच्छा, मैं खुलेआम मोहब्बत कर रही थी तो तुम किचन में क्यों खुलेआम शरारत कर रही थी, वो भी आकाश सर के साथ। शिखा लड़खड़ाते शब्दों में कहती है तुम्हें कैसे पता, तुमने मुझे और आकाश को एक साथ देख लिया था क्या? अच्छा जी, सर से सीधे आकाश। और शिखा पूछो मत मुझे कैसे पता, अभी आती हूँ बोलकर चली गई तुम। और तुम्हारी शरारत ऋषभ सर ने भी देखी। क्या यार, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सर मेरे बारे में अब क्या सोच रहे होंगे? तुम उनकी आंखें बंद नहीं कर सकती थी मानवी। शिखा, तुम दोनों को किस करते हुए पहले उन्होंने ही देखा था, मैं तो उनके पीछे खड़ी थी। मानवी, अब सर के सामने मुझे आने में बहुत शर्म आएगी। शिखा, कैसी शर्म? और ये बता, तुम दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया है क्या? शिखा शर्म से मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है। और मानवी तुम? तो मानवी भी मुस्कुरा देती है। शिखा कहती है मानवी, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, तुम्हें प्यार करने वाला एक ऐसा इंसान मिला है जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, बहुत नसीब वाली हो तुम। शिखा पर अब डर भी लग रहा है। किस बात का डर मानवी? शिखा, मैं एक अनाथ हूँ, कोई आगे पीछे मेरे नहीं है। सर को अगर पता चला मेरे बारे में तो वो कहीं मुझे ठुकरा ना दे। कैसी बातें कर रही हो मानवी? सर तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पर जब इतना ही डर लग रहा है तुम्हें तो तुम उन्हें सारी बात बता दो। शिखा, पर संतोष अंकल के बारे में मैं कैसे बताऊं उन्हें, समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। मानवी, जो भी है सारी सच्चाई ऋषभ सर को तुम बता दो। और आकाश ने मुझसे सीधे शादी की कह दी है, वो तो इंदौर जाकर मेरे घर वालों से बात भी करेंगे। मानवी कहती है ये तो बहुत ही खुशी की बात है, इसीलिए मानवी तुमसे सर शादी की बात करे इससे पहले तुम बता दो अपने बारे में सब कुछ। शिखा, सर मुझसे शादी करेंगे भी और सर के माँ पापा मुझ अनाथ को अपनी बहू स्वीकार भी करेंगे। शिखा, सर बहुत बड़े आदमी हैं, उनके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, और फिर मेरा नाम, मैं हूँ कौन, अगर उनकी फैमिली को कोई ऐतराज़ हुआ तो? मानवी, इतना सब क्यों सोच रही है, हमेशा आगे की सोचती हो और तकलीफ खुद को ही देती हो। जो हो रहा है होने दो, सब भगवान जी पर छोड़ दो ना। हाँ शिखा, तुम सही कह रही हो, देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे नसीब में खुशियाँ लिखी भी हैं या हमेशा की तरह दुख दर्द के सिवा मेरे नसीब में कुछ और नहीं होगा। कुछ देर यूं ही बात करते करते शिखा सो जाती है और वहीं मानवी की आंखों में बस ऋषभ का चेहरा ही बार बार नजर आ रहा था। वो ऋषभ के प्यार को महसूस कर रही थी, वही हाल ऋषभ का भी था। देर रात दोनों अपने ही प्यार के लम्हों को सोचते सोचते सो गए। अगली सुबह 7 बजे ऋषभ तैयार होकर मानवी के कमरे के दरवाजे के पास आता है और दरवाजे को हल्के से खोलकर देखता है तो मानवी सो रही थी। दरवाजे से वापस वो किचन में आता है जहाँ सुमन ऋषभ के लिए कॉफ़ी बना रही थी। ऋषभ सुमन से कहता है सुमन, तुम मानवी को बता देना कि मैं चला गया हूँ और मानवी से कहना कि अपना फ़ोन अपने पास रखे, मैं जैसे ही दिल्ली पहुँचूंगा तो उन्हें कॉल करूँगा। सुमन हाँ बोलकर ऋषभ को कॉफ़ी देती है। कॉफ़ी पीते पीते ऋषभ अपने लैपटॉप में काम करता है और कुछ देर बाद वो कार में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। इधर मानवी की आंख खुलती है, वो बिस्तर से उठकर अपने पैर को जमीन में रखती है तो चोट वाली पैर में उसकी अभी भी दर्द था। मानवी खुद से ही कहती है सूजन तो अब नहीं है तो फिर दर्द क्यों हो रहा है, कब ठीक होगा मेरा पैर? कुछ देर बाद मानवी फ्रेश होकर बाहर आती है तो सुमन ने मानवी को बताया जो ऋषभ ने कहा था। मानवी कहती है सुमन, मेरा एक काम करोगी? हाँ बोलिए मैम। कमरे में मेरा मोबाइल है, मुझे दे दोगी लाकर? जी ज़रूर। सुमन मानवी को उसका मोबाइल लाकर देती है। मानवी फ़ौरन ऋषभ को कॉल करती है पर उसका नंबर बंद आ रहा था। मानवी कहती है सर ने फ़ोन स्विच ऑफ क्यों किया हुआ है, मुझसे नाराज़ है क्या? मानवी, तू भी ना जल्दी नहीं उठ सकती थी? तभी शिखा भी फ्रेश होकर आ जाती है और मानवी के पास बैठते हुए कहती है क्या हुआ मानवी, क्यों चेहरा उदास है तुम्हारा? शिखा, सर का फ़ोन बंद आ रहा है, लगता है मुझसे नाराज़ है। मानवी, तू भी ना, सर फ्लाइट में होंगे तो फ़ोन बंद ही रहेगा, वो दिल्ली पहुंचकर ही तुम्हें कॉल करेंगे। तभी उन्होंने कहा कि दिल्ली पहुंचकर फ़ोन करूंगा। हाँ मानवी, प्यार जब से हुआ है पागलों जैसी हरकतें करने लगी हो। इधर ऋषभ फ्लाइट में बैठा बस मानवी को ही याद कर रहा था। ऋषभ का जाने का मन तो नहीं था पर वो शिखावत की धमकी को भी इग्नोर नहीं कर सकता था। उसे किसी भी हाल में शिखावत को खत्म करना ही था। ऋषभ दिल्ली पहुंचता है पर वो मानवी को कॉल नहीं कर पाता, वो बहुत ही ज़्यादा बिजी था। ऋषभ दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचता है, बाहर आता है तो सामने एक आदमी आता है, वो ऋषभ का ही आदमी था। वो आदमी
ऋषभ के पास आता है और ऋषभ से कहता है, सर शेखावत यहीं दिल्ली के होटल में रुका हुआ है, उसके आदमी से बात हुई है और शेखावत भी आपसे मिलने को राज़ी हो गया है। ऋषभ कहता है, ठीक है, सीधे होटल चलो। ऋषभ गाड़ी में बैठता है और गाड़ी होटल की ओर चल देती है। कुछ देर में ऋषभ होटल पहुंचता है। होटल में शेखावत के आदमी हर जगह थे। शेखावत का आदमी ऋषभ के पास आता है और ऋषभ अपने गार्ड्स और शेखावत के आदमी के साथ होटल के कमरे में पहुंचता है। सामने बैठा शेखावत ऋषभ को ही देख ताली बजाते हुए कहता है, स्वागत है ऋषभ मेहता तुम्हारा हमारी दुनिया में। तो आखिर पता लगा ही लिया कि मैं यहाँ दिल्ली में छुपा बैठा हूँ। ऋषभ कहता है, तुम्हें आखिर क्या चाहिए शेखावत? किस बात का मुझसे बदला ले रहे हो तुम? अरे ऋषभ, पहले बैठे तो फिर आराम से बात करते हैं। शेखावत फिर अपने आदमियों से कहता है, अरे ऋषभ सर आए हैं, इनके लिए चाय नाश्ता तो मंगवाओ। ऋषभ कहता है, नहीं शेखावत, मुझे बस तुमसे बात करनी है। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ शेखावत। ना मैं तुम्हारे रास्ते में आऊं और ना ही तुम मेरे रास्ते में। तभी शेखावत जोर से हंसता है और कहता है, इतना बड़ा माफिया जिसके चेहरे पर कभी मैंने आज तक डर नहीं देखा, आज उसके चेहरे पर डर, ऐसा क्यों? अच्छा, तो अब तुम्हारी जान उस चिड़िया में बसती है, तो मतलब सारा किस्सा ही खत्म। उस चिड़िया को मारा तो तुम अपने आप खुद ही मर जाओगे। वैसे भी वो है बहुत खूबसूरत। ऋषभ तेज से चिल्लाता है। शेखावत अपनी जबान संभाल कर, अच्छा तो बुरा लग रहा है, प्यार कर बैठे हो उससे? ऋषभ, ये डर पहली बार तुम्हारे चेहरे पर देखा है। इस डर को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा मैं। 2 साल से कह रहा हूँ तुमसे कि तुम ना ही मेरे काम में दखल दो और ना मैं तुम्हारे काम में दखल दूँ, पर तुम इन 2 सालों में मेरी बात कभी नहीं मानी। फिर आज ये अचानक से मुझसे सुलह करने आ गए। नहीं होगी कोई भी सुलह। चाहता तो मैं तुम्हें अभी मार देता ऋषभ, पर मैं तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। मरेगी तो अब वही। तभी ऋषभ उठकर खड़ा होता है और जेब से बंदूक निकालकर शेखावत के सामने करते हुए कहता है, उसे अगर तुमने आंख उठाकर भी देखा तो क्या होगा तुम्हारे साथ, तुम्हें मालूम है अच्छे से। खैर, जब तुम्हें दुश्मनी ही निभानी है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम्हारे काम में मैं कभी दखल नहीं देता। अगर तुम मासूम की जान ना लेते तो तुम्हें बर्बाद ना करता मैं। कहकर ऋषभ कमरे से चला जाता है। शेखावत का आदमी कहता है, भाई मार क्यों नहीं दिया इसे अभी? अच्छा मौका था आपके पास। नहीं, इसे जीते जी तड़पना होगा और ये तड़पेगा क्योंकि इसकी कमजोरी मुझे पता चल गई है अब। इधर गुस्से में ऋषभ गाड़ी में आकर बैठता है और आकाश को कॉल करता है। उसे कहता है कि सुरक्षा और भी बढ़ा दे। इधर मानवी ऋषभ के फ़ोन का ही इंतजार कर रही थी। सुबह से शाम हुई पर ऋषभ का कोई फ़ोन नहीं आया तो वो उदास हुई और साथ में परेशान भी हुई। मानवी ने आकाश से कहा, सर से आपकी बात हुई है क्या? तो आकाश ने कहा, हाँ मानवी। मानवी बोली, सर ठीक है ना? आकाश ने कहा, मानवी सर बिल्कुल ठीक है, ज़रूरी काम से गए हैं इसीलिए उन्हें कॉल करने का टाइम नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही बीतने लगा। उदासी, परेशानी और बेचैनी में ही ऐसे ही 1 हफ्ते बीत गए मानवी के। मानवी का सब्र अब जवाब दे रहा था। ऋषभ से उसकी कोई बात नहीं हुई और ऋषभ से दूरी भी उसे अच्छी नहीं लग रही थी। मानवी का अब पैर भी बिल्कुल ठीक हो चुका था। रात के 9 बज रहे थे। मानवी उदास बैठी बस ऋषभ के बारे में ही सोच रही थी। तभी मानवी का मोबाइल रिंग करता है। मानवी फ़ोन देखती है तो ऋषभ का नंबर देख उसके उदास भरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फ़ौरन ऋषभ का कॉल रिसीव करती है। ऋषभ कुछ कहता कि मानवी शिकायत भरे लफ्ज़ों में कहती है, कहाँ थे आप? आपका फ़ोन बंद क्यों था इतने दिनों तक? पता है आपको कितने कॉल किए मैंने? फ़ोन पास रखना कहकर एक भी फ़ोन नहीं किया आपने। और 2 दिन का बोलकर सर आप गए थे और 1 हफ्ते हो गए, कहाँ हैं आप? बस बस मानवी, मुझे बोलने तो दीजिए। क्या बोलने दूँ आपको? मेरी ज़रा भी परवाह नहीं है। कहते हैं प्यार करते हैं और अपने ही प्यार से आप 1 हफ्ते दूर रह लिए, वो भी बिना बात किए। ऐसा भी होता है क्या? और मेरा हाल कैसा है पता है आपको? पागल हो गई हूँ मैं। ऐसा कोई सा दिन नहीं गुजरा जब आपको याद ना किया हो मैंने। ऋषभ कहता है, मेरी चटर पटर, मैं रास्ते में ही हूँ, बस आ रहा हूँ। मानवी कहती है, सच में? हाँ सच में। अभी कहाँ हैं आप मानवी? मैं तो हॉल में ही बैठी सोफे पर। ठीक है, बस 5-10 मिनट बाद आपको गाड़ी का हॉर्न सुनाई देगा और मैं आपके सामने। ठीक है, पर मैं आपसे बात नहीं करूँगी। क्यों? मानवी, अरे मैं आपसे नाराज़ हूँ। सॉरी मानवी, पर काम ही ऐसा था, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। एक फ़ोन तो सर आप कर सकते थे ना, और कुछ बाकी था तो वो भी काम करके आते ना। तभी बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ मानवी को सुनाई दी। मानवी धड़कते दिल के साथ सोफे से उठी और दरवाजे के पास खड़ी होकर गेट की तरफ देखती है तो ऋषभ गाड़ी से उतरता है और अंदर चलते हुए आ रहा था। वो काफ़ी थका हुआ सा लग रहा था। शर्ट की स्लीवलेस को फोल्ड किया हुआ था। एक हाथ में लैपटॉप का बैग था तो दूसरे हाथ में कोट पकड़ा हुआ था। ऋषभ ने सामने देखा तो मानवी खड़ी हुई थी। वो कुछ कहता कि मानवी ऋषभ के गले से लग गई। ऋषभ गिरते गिरते बचा, उसके हाथ हवा में ही रह गए, लेकिन मानवी के गले लगते ही वो सारी परेशानियों को भूल गया। आखिर वो भी तो मानवी को 1 हफ्ते से मिस कर रहा था। ऋषभ ने मानवी को गले से नहीं लगाया तो मानवी ने कहा, नाराज मैं हूँ, आप नहीं। तभी सुमन आई, ऋषभ से कोट और लैपटॉप लेकर उसके कमरे में चली गई। फिर ऋषभ ने मानवी को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया।
मानवी ने फिर अपना चेहरा ऋषभ के सीने में छुपा लिया। ये देखकर ऋषभ मुस्कुराते हुए मानवी से कहता है, तो यही है आपकी नाराज़गी? क्या करूँ अब? मैं आपसे नाराज़ बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। फिर मानवी ऋषभ से अलग होते हुए कहती है, काम से आता था क्या? नहीं तो फिर ये थकान चेहरे पर? हाँ थी थकान, पर अब आपको देख लिया तो मेरी सारी थकान दूर हो गई। ठीक है, जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। मानवी, आपका पैर ठीक हो गया? जी, मेरा पैर अब बिल्कुल ठीक है। ठीक है मानवी, आप क्यों लगाएंगी खाना? आप यहीं बैठिए, मैं जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ। जी सर। फिर ऋषभ अपने कमरे में आ जाता है। ऋषभ फ्रेश होकर बाहर हॉल में आता है और सबके साथ बैठकर खाना खाने लगता है। विवेक कहता है, ऋषभ तुम ठीक तो हो ना? और जो काम था हो गया? नहीं, अभी कोई काम नहीं हुआ है। क्यों काम नहीं हुआ है? और एक हफ्ते तुम कहाँ थे? कोई भी कॉल नहीं किया, ऊपर से तुम्हारा फ़ोन बंद, ऐसा क्यों? विवेक, खाने के बाद बात करता हूँ तुमसे। फिर ऋषभ खाने के बाद विवेक के साथ कमरे में चला जाता है उससे बात करने। इधर मानवी अकेले सोफे पर बैठी हुई थी। विवेक ऋषभ से पूछता है कि इतनी टेंशन क्यों? आज तक तुमने इतनी टेंशन नहीं ली, तो अब ऐसा क्या हो गया है? ऋषभ कहता है, विवेक, बस मानवी की ही फिक्र अब रहती है, कहीं मेरे किए गलती की उन्हें सजा ना मिले। ऋषभ, तुम मानवी को कुछ होने ही नहीं दोगे, मुझे पता है। विवेक, कितने दिन यहाँ फार्म हाउस रहकर मुझे काम करना होगा ऑफिस का? तुम्हारी शादी भी नज़दीक है और फिर मानवी और शिखा अपने घर रहेंगी अकेले, तो उनकी सुरक्षा भी तो ज़रूरी है। ऋषभ, तुम डर क्यों रहे हो? और हम ऐसे काम में हैं जहाँ खतरा तो शुरू से था, तो अब इतनी बेचैनी क्यों? पहले भी सब ठीक था और अब भी। विवेक, तुम्हें तो पता है मेरी कमज़ोरी मानवी है, शेखावत को पता चल गई है। अब हर वक्त तो मैं मानवी के पास नहीं रह सकता ना, मुझे काम के सिलसिले से हर वक्त बाहर जाना पड़ता है। ऋषभ, तुम प्यार करते हो मानवी से, तो शादी क्यों नहीं कर लेते? फिर वो हर पल तुम्हारे साथ रहेगी। विवेक, पहले क्यों नहीं कहा? और हाँ, शादी हो जाएगी तो वो अकेली फ्लैट में नहीं रहेगी। ऋषभ, क्यों ना हम दोनों दोस्त एक ही दिन पे शादी कर ले, कितना अच्छा रहेगा ना? हाँ विवेक, मैं कल ही माँ पापा से बात करता हूँ। कुछ देर बात करने के बाद ऋषभ बाहर आता है तो हॉल में बैठी मानवी को देख ऋषभ कहता है, क्या हुआ, यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई हैं? बस सर, आपका ही वेट कर रही थी। ऋषभ मानवी के बगल में आकर बैठ जाता है तो मानवी का दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। क्या हुआ मानवी, इतना पसीना क्यों आ रहा है? कुछ नहीं सर, वो बस ऐसे ही। मानवी, जी सर। मानवी, जी सर। मानवी, ये सर बोलना बंद करो, हम अब एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ऋषभ बोलो, सर नहीं। ठीक है, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या मानवी? अपने बारे में। क्या? यही कि मैं इंदौर में नहीं रहती हूँ। हाँ पता है मानवी। मानवी हैरानी से ऋषभ की तरफ देखती है तो ऋषभ कहता है, मानवी, मैं सब जानता हूँ आपके बारे में और संतोष खुराना के बारे में भी। आपको कोई ऐतराज़ नहीं है कि मैं एक अनाथ हूँ? मानवी, ये सब बातें क्यों? और आप अनाथ नहीं हैं, मैं हूँ ना, तो आप दोबारा ये अनाथ का वर्ड मत बोलिएगा। जान है आप मेरी ज़िंदगी हैं आप, और मैं आपके साथ हमेशा हूँ। ऋषभ मानवी के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, मानवी, मुझसे शादी करेंगी आप? शादी की बात सुनकर मानवी एकटक बस ऋषभ को ही देख रही थी। ऋषभ कहता है, बोलिए मानवी। मानवी हाँ में सिर हिलाते हुए ऋषभ के सीने से लग जाती है। तभी ऋषभ को अपनी शर्ट पर गीला सा महसूस हुआ तो उसने झट से मानवी को खुद से दूर किया और उसके चेहरे की तरफ देखा। मानवी की आंखों में आंसू थे। मानवी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मुझसे इतना भी प्यार करेगा। आई लव यू ऋषभ, कहकर मानवी एक बार फिर से ऋषभ के सीने से लग गई। मानवी, एक बार फिर ऋषभ बोलिए ना, आपके मुंह से अपना नाम सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। आई लव यू ऋषभ। तो ऋषभ ने मानवी को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में थे। फिर मानवी ऋषभ से अलग होती है और कहती है, ठीक है, आप आराम कीजिए, शिखा कमरे में मेरा वेट कर रही होगी, मैं चलती हूँ। इससे पहले कि मानवी उठ पाती, ऋषभ ने उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मानवी ऋषभ की गोद में बैठी हुई थी और उसके दोनों हाथ ऋषभ के कंधों पर था। ऋषभ के ऐसे करीब होने से मानवी को अब शर्म आ रही थी। ऋषभ ने मानवी को अपनी और करीब किया और अपने होंठ मानवी के होंठ पर रख दिए और मानवी को किस करने लगा। मानवी भी इस एहसास में बहने लगी। कुछ वक्त के बाद ऋषभ ने मानवी को छोड़ दिया और मानवी से नज़रें चुराते हुए सॉरी कहता है तो मानवी बोली, किस करने के बाद मुझे शर्मानी चाहिए, तो आप शर्मा रहे हैं, अजीब है। मानवी, आप भी ना। मानवी ने अपना सर ऋषभ के सीने पर टिका लिया और ऋषभ के हाथों में अपने हाथों को फंसाते हुए कहा, मैं आपकी ही हूँ, तो फिर सॉरी क्यों? ऋषभ सोफे से सिर टिकाए आंखें बंद किए खुद को शांत कर रहा था। मानवी ने अपना सिर ऋषभ के सीने पर रख लिया। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी और मानवी को ऋषभ की धड़कनें महसूस हो रही थी। मानवी ऋषभ के सीने पर किस करते हुए कहती है, ठीक है, गुड नाइट। क्यों, सोने जा रही हैं आप मानवी? हाँ, तो अब आप ना जाने क्यों इतना घबरा रहे हैं, कोई बात है क्या? नहीं मानवी, ठीक है, अब मैं
जा रही हूँ। फिर मानवी ऋषभ की गोद से उठ कमरे में आ जाती है। ऋषभ भी अपने कमरे में आ जाता है और दोनों सो गए। अगली सुबह एक नया दिन शुरू हो गया था। मानवी बहुत खुश थी। मानवी जल्दी रसोई में जाती है और सुमन से कहती है, सर के लिए मैं कॉफ़ी बनाऊंगी आज। कॉफ़ी बनाकर मानवी ऋषभ के कमरे में आती है और ट्रे टेबल पर रखकर चारों तरफ देखती है तो ऋषभ कहीं भी नहीं था। तभी ऋषभ बाथरूम से बाहर निकलता है तो मानवी ऋषभ को देख जल्दी से अपना मुंह घुमाते हुए कहती है, सर आप ऐसे कैसे बाहर निकल गए, और कमरे का दरवाज़ा बंद करके नहाना चाहिए। ऋषभ जल्दी से शर्ट और लोवर पहनता है और मानवी के पास आकर पीछे खड़ा हो जाता है और मानवी के कानों में धीरे से कहता है, आपने ही कल कहा था कि शर्माना आपको चाहिए, मुझे नहीं, तो बस आपकी बात मान रहा हूँ। कहकर ऋषभ मानवी के सामने आया तो देखा मानवी आंखें बंद किए हुए थी। क्या हुआ, अब शर्म आ रही है? जी नहीं, आप जल्दी से कपड़े पहन लीजिए। नहीं मानवी, अब क्यों मैं कपड़े पहनूं, अब तो मैं ऐसे ही रहूंगा, क्योंकि ये शर्म से घबराता हुआ चेहरा मेरे दिल को सुकून देता है। मानवी धीरे से आंख खोलकर देखती है तो ऋषभ उसके सामने कपड़े पहने हुए खड़ा मुस्कुरा रहा था। मानवी ऋषभ के सीने पर अपने हाथों से मारते हुए कहती है, आपने तो डरा ही दिया था। ऋषभ मानवी के हाथों को पकड़ते हुए कहता है, इसमें डर वाली कौन सी बात है। कहकर मानवी के माथे को चूमते हुए कहा, चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, घर चलते हैं और माँ पापा से बात करते हैं अपनी शादी की। मानवी परेशान हुई तो ऋषभ ने कहा, शादी की बात सुनकर आप परेशान क्यों हुई मानवी? ऋषभ, माँ पापा आपके कुछ कहेंगे तो? मानवी, कोई कुछ नहीं कहेगा, वो तो बहुत खुश होंगे कि मेरी ज़िंदगी में कोई आ गया जिससे मैं डरता हूँ। अच्छा, तो आप मुझसे डरते हैं? मैंने क्या किया, आपको डराया है क्या मैंने? नहीं मानवी, बस आपको खोने से डरता हूँ। अगर आपको कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। कहते हुए ऋषभ की आंखें नम हो गई तो मानवी हैरानी से कहती है, क्या हुआ, मैं कहाँ जा रही हूँ जो आप इतना घबरा रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? कल रात में भी आप परेशान थे। नहीं मानवी, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। नहीं, कोई तो बात है, बोलिए ना, क्या बात है? मानवी, कोई बात नहीं है, बस मेरा काम ही ऐसा है कि सोचना पड़ जाता है। तो फिर आप ऐसा काम ही क्यों करते हैं जिसे आपको सोचना या कोई डर हो? मानवी, धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा। मानवी ऋषभ के गले में दोनों बाहें अपने डालते हुए कहती, मुझे कुछ नहीं होगा, आप मुझे कुछ होने ही नहीं देंगे, क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। फिर ऋषभ के होठों को किस करती है और कहती है, मैं अभी दूसरी कॉफ़ी लेकर आती हूँ आपके लिए। फिर मानवी रसोई में आ जाती है और शर्माते हुए खुद से ही कहती है, कुछ भी मानवी, वो क्या सोचेंगे। सही कहती है शिखा कि जब से प्यार हुआ है मैं पागल हो गई हूँ। तभी शिखा आती है और कहती, मैडम खुद से क्या बातें कर रही हो? कुछ नहीं शिखा, बस ऐसे ही। ऋषभ और मानवी साथ बैठकर कॉफ़ी पीते हैं और ऋषभ मानवी को लेकर अपने घर जाता है। दरवाजे पर खड़ा ऋषभ डोरबेल बजाता है। ऋषभ की माँ दरवाज़ा खोलती हैं तो ऋषभ को देखकर बहुत खुश होती हैं। वो ऋषभ से कहती हैं, बेटा भले ही देर से घर आओ पर आया करो बेटा, अपने छोटे भाई को तो तुमने विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए और तुम हो कि कई दिन घर ही नहीं आते। कहते हुए ऋषभ की माँ का गला भर आया तो ऋषभ ने अपनी माँ को गले से लगाते हुए कहा, माफ़ कर दीजिए माँ, बेवजह आपका मैंने दिल दुखाया, अब ऐसा कभी नहीं होगा। आज ऋषभ का बदला हुआ रूप देखकर माँ बहुत हैरान हुई। तभी ऋषभ ने कहा, माँ बहुत भूख लगी है, कब तक यूं ही आप दरवाजे पर खड़ा रखेंगी हमें, चलिए अंदर चलिए ना। तो ऋषभ की माँ कहती, हाँ बेटा चलो अंदर चलते हैं। मानवी और ऋषभ अंदर आते हैं। ऋषभ कहता है, माँ पापा कहाँ हैं? तभी ऋषभ के पापा कहते हैं, मैं यहाँ हूँ बेटा। ऋषभ की माँ कहती है, बेटा बैठो, मैं बस अभी नाश्ता बना कर लाई। तो ऋषभ ने कहा, माँ मेड है, बना देंगी, आप बैठिए, आप सबसे कुछ बातें करनी है ज़रूरी। फिर सभी सोफे पर बैठ जाते हैं। ऋषभ कहता है, माँ पापा, मानवी को तो आप जानते ही हैं, ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी थी। माँ, मैं मानवी से प्यार करता हूँ और मानवी से शादी करना चाहता हूँ। तो ऋषभ की माँ पापा हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। क्या हुआ माँ? बेटा मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, तुम शादी करना चाहते हो? हाँ माँ, और ये सपना नहीं, सच है।